दोस्तों, इंडिया को यूथ कंट्री बोला जाता है। यूथ कंट्री जो देश को चलाने में अपना योगदान देते हैं, वही देश की इकोनॉमी को बनाते हैं दोस्तों। लेकिन बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो यूथ इकोनॉमी है या फिर यूथ का जो अट्रैक्शन है वो मूव हो रहा था। लोग बेटिंग ऐप्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और दोस्तों इसी को देखते हुए सरकार ने एक नया गेम बैनिंग बिल लाया है दोस्तों। ये बिल ऐसा है दोस्तों कि यूथ के बीच में जो गेम जो जुए के तरीके से खेले जाते थे, जिसमें दोस्तों लोग रियल मनी को लगा के उसको इन्वेस्ट करके और लूज कर देते थे, एक गलत एडिक्शन जो बन चुका था लोगों के बीच में, उसको खत्म करना चाहता है दोस्तों हमारा भारत सरकार। इसी के कारण कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट में इस बिल के बारे में बात हो रही है, इस बिल की पेशी हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल के बारे में। दोस्तों, पहले समझते हैं कि इस बिल में क्या है और इसके बिल में क्या क्या प्रस्तावनाएं रखी गई हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने 2025 में ऑनलाइन गेम बैन बिल पारित किया है, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी ऑनलाइन खेल, ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें रियल मनी का लेन देन होता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि युवाओं को जुए से, आदीपन या फिर जिसको हम लोग एडिक्शन बोलते हैं, उससे उसको बचाना, आर्थिक हानि को रोकना और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना। क्योंकि दोस्तों आए दिन हम लोग सुनते थे कि हमारे यूथ एक गेमिंग प्लेटफॉर्म में फंस के अपने मतलब एक बुरी आदतों के पीछे फंस जाते थे। इस तरीके का बेटिंग एरिया होता है दोस्तों कि कुछ रुपए कमा लेने के बाद लोग सोचते हैं मैं फिर कमाऊंगा और अंत में वो पैसा डूब जाता है। इसी की एक गलत हैबिट के साथ दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, अब देखा जाए तो यह बिल जो है ये लाया क्यों गया है, चलिए अब इसको समझते हैं। दोस्तों, पहली बात की बहुत ही भारी आर्थिक हानि हो रही थी। हर साल लगभग 45 करोड़ भारतीय जो है वो रियल मनी गेम्स में शामिल होकर करीब 20,000 करोड़ गंवा देते थे। लत और मानसिक असर भी होता था, क्योंकि देखा जाए तो कई युवाओं में गेमिंग की लत से तनाव, अवसाद या फिर पारिवारिक झगड़े बढ़ रहे थे। दोस्तों, उसके साथ साथ ठगी और गैर कानूनी गतिविधियां भी हम लोग देख रहे थे। कई ऐप जो है पारदर्शिता के बिना पैसे वसूलते थे और उपयोगकर्ताओं को ठगा करते थे दोस्तों। और दोस्तों, अनियंत्रित विस्तार भी हो रहा था। भारत में ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स 50 से 60 करोड़ तक पहुंच चुका था, जिसमें से अगर देखा जाए तो लगभग 23 करोड़ लोग पैसे से खेलने लगे थे। अब खुद सोच के देखो दोस्तों कि ये कितना बड़ा नंबर है कि 140 करोड़ की आबादी में अगर 50 से 60 करोड़ लोग अगर इस देखा जाए तो बेटिंग एप्स में अगर कनेक्टेड है, इट मीन्स कि दोस्तों कि भारत का यूथ जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। उसके बाद दोस्तों पहले देखा जाए तो क्या समस्या थी, तो दोस्तों क्या था कि जुए जैसी जो स्थिति थी रियल मनी गेम्स में, जैसे फैंटेसी, स्पोर्ट्स कार्ड या फिर दोस्तों कार्ड गेम्स, बेटिंग एप्स जुए की तरह कार्य करने लगे थे। आर्थिक संकट आ चुका था। कहाँ पे दोस्तों कि लोगों के जो मिडिल क्लास थे या अपर मिडिल क्लास, मतलब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये जो जुए का लत है वो किसी क्लास को भी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि आखिर किस क्लास को है। लेकिन दोस्तों इसके कारण क्या हो रहा था कि आए दिन गरीबी और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक देखा जाए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पे संकेत मिल रहा था। वो लोग कर्ज में लगातार डूबते जा रहे थे। दोस्तों, कानूनी अस्पष्टता की बात करें तो राज्य सरकार के अलग अलग कानून होने से भ्रम की स्थिति बनी रहती थी और दोस्तों युवाओं पर असर भी हो रहा था। छात्रों की पढ़ाई और कैरियर भी यहाँ पे प्रभावित हो रहा था। उसके साथ साथ दोस्तों अब क्या सुधार होगा, चलो समझते हैं। तो युवाओं की सुरक्षा होगी, क्योंकि दोस्तों युवा अब बड़े पैमाने पे पैसों से जुड़े जुए जैसे खेल से अब बच सकते हैं। आर्थिक बचत हो गई दोस्तों, हर साल अरबों रुपए की बर्बादी रोकी जा सकती है। और दोस्तों कानूनी स्पष्टता होगी, जो कि अब पूरे देश में एक समान एक कानून होगा, जिससे डिजिटल गेमिंग ऐप पर या फिर जो गेमिंग जो भी सॉफ्टवेयर्स है उस पर एक नियंत्रण आसान हो जाएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको अब इस बिल के अनुसार देखना पड़ेगा कि आखिर ये
किस तरीके की चुनौतियां हैं। तो पहला है दोस्तों देखा जाए तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंगल से तो लेजिस्लेटिव पावर का, मतलब दोस्तों कि कानूनी अधिकार राज्य बनाम केंद्र का। क्या क्या था दोस्तों, तो बेटिंग गैम्बलिंग अगर देखा जाए तो स्टेट लिस्ट के एंट्री 34 में आता है मेनली स्टेट लिस्ट, उसमें माना जाता है दोस्तों कि यानी कि राज्य के पास जुए और सट्टाबाजी के जो कानूनी अधिकार है, ठीक है, तो ये स्टेट लिस्ट 34 में आता है। उसके साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट और आईटी एक्ट 2000 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण केंद्र सरकार का अधिकार है। मतलब दोस्तों कि अगर समझें तो इसीलिए अगर गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग मानी जाए तो राज्य सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन माना जाए तो दोस्तों केंद्र ही कानून बना सकता है। यही है फेडरल टसल, केंद्र और राज्य के बीच में एक संघर्ष यहीं पर हमेशा पैदा होता हुआ आया है। उसके साथ साथ दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का भी हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार को भी हिट करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 का 1 जैसे नागरिकों को व्यवसाय पेशा करने की स्वतंत्रता देता है। उसके साथ साथ दोस्तों गेमिंग कंपनीज कह सकती हैं कि बिल जो देखा जाए बिल उनके बिजनेस करने की स्वतंत्रता को छीन रहा है, लेकिन दोस्तों सरकार कह सकती है कि यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, जैसे मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि कोर्ट को यह तय करना होगा कि रेस्ट्रिक्शन उचित है या फिर मनमाना है। दोस्तों इसके साथ बात किया जाए जुडिशियल एंगल की तो हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई मामलों में कहा है कि गेम ऑफ स्किल वैध है और गेम ऑफ चांस जो है वो गैम्बलिंग है। मतलब दोस्तों गेम ऑफ स्किल क्या होता है, जैसे रमी, फैंटेसी स्पोर्ट जिसमें रियल मनी ना हो, जिसमें लोग सीखने के उद्देश्य से आए, उसको हम लोग बोलते हैं मेनली गेम ऑफ स्किल। लेकिन दोस्तों गेम ऑफ चांस हम लोग बोलते हैं जहां पे आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है आपके बेटिंग का, या फिर आप लोग बस पैसे रियल कैश मनी लगा देते हो और आपको ये भी नहीं पता कि आपके पैसे आपको मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि गेम ऑफ चांस जो है जिन्हें राज्य रेगुलेट और बैन कर सकता है। दोस्तों नया बिल यह सवाल फिर से खड़ा करेगा कि क्या फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर स्किल्स या फिर दोस्तों ये चांस है, क्योंकि अगर इस स्किल माना गया है तो कंपनी बच जाएंगी और चांस माना जाएगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि बैन सही माना जाएगा। और दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है इन सभी मुद्दों पे, तो यह बिल भारत के डिजिटल समाज के लिए एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य केवल दोस्तों प्रतिबंध लगाना नहीं, युवाओं की ऊर्जा को सुरक्षित करना और सकारात्मक दिशा में लाना है। अब सवाल यह है कि जो सरकार है इसे लागू करने के तरीके और वैकल्पिक जो सुरक्षित गेमिंग इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाने का सोचती है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमेशा किसी भी नए सुधार का जो रास्ता होता है, एक शुरुआती दौर हमेशा कठिन होता ही होता है। शुरू में दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, शुरू में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, मगर दोस्तों मेरा मानना है कि ये चीज़ ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इतने मैन पावर, स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लोग भरे पड़े हैं, वो अपना एनर्जी कहीं ना कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। लोगों के पास दोस्तों काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं या फिर जो बड़े बड़े बेटिंग ऐप्स हैं, लोगों के जो मानसिकताओं को ये बांध चुके थे। लोग फिनेंशियल लॉसेज में जा रहे थे दोस्तों। इसके कारण मैं मानता हूँ कि ये बिल जो है एक बहुत ही अच्छा, अब एक सकारात्मक हम लोग देखेंगे कि अप्रोच के साथ आया है, और दोस्तों हमें इसे खुशी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस का अपडेट चाहिए तो आप हमें बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।